हेलो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के व्याख्यान की श्रृंखला में मैं डॉक्टर निधि यादव, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम उपयोगितावाद अथवा बेंथमवाद पर चर्चा करेंगे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक जर्मी बेंथम को हम उपयोगितावाद का पिता कहते हैं, लेकिन यह जो विचारधारा है इसकी परंपरा बेंथम से भी बहुत पुरानी है। और अगर हम इसके विकास या डेवलपमेंट की ओर देखें तो देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में एक विचारधारा के रूप में वह बहुत प्राचीन है, लेकिन इसके कुछ चिन्ह हमें प्राचीन यूनान में एपिक्यूरियन दार्शनिकों के दृष्टिकोण, जिसे सुखवादी दृष्टिकोण कहा जाता था, उसमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्राचीन भारत के चारवाक संप्रदाय के लोग भी सुखवाद यानी कि हेडोनिस्टिक थे या इस विचारधारा में विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि ईट, ड्रिंक एंड टू बी मैरी, खाओ पियो और मौज जुड़ाओ हुई, इस सभी के जीवन का सार तत्व था। इस संप्रदाय के लोगों का यह भी मानना था कि जब तक जीवन है उसको सुख से जियो, कर्जा लेकर भी सुख से जियो, और क्योंकि शरीर को तो भस्म हो जाना है तो फिर पुनर्जन्म कैसा। और आधुनिक युग में हम देखते हैं तो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ने साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी इसके मौलिक सिद्धांतों का विकास किया है। और अगर हम आगे और जाते हैं तो देखते हैं कि लोक कल्याण के उच्चतम भलाई का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करते हुए इस विचारधारा को स्वीकार किया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो बेंथम ही एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को या इस विचारधारा को एक लोकप्रिय और प्रभावशाली विचारधारा बनाने का प्रयास किया। इसलिए ही इस विचारधारा को बेंथमवाद के नाम से भी जाना जाता है। जर्मी बेंथम का जो कालखंड है वो 1748 से 1832 ईसा पूर्व का माना जाता है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी देन है वह उपयोगितावाद का सिद्धांत ही माना जाता है। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है और जिसका जो बेसिस है, ये जो आधार है, वह सुखवाद है, यानी कि हेडोनिज्म को कहते हैं या हेडोनिस्टिक विचारधारा जिसको कहते हैं। और इस विचारधारा का मौलिक जो मूल तत्व है वह है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह आनंद तथा सुख को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि सुख दुख का जो मापदंड है वह उपयोगिता है। बेंथम से पूर्व डेविड ह्यूम, प्रिस्टले, फ्रांसिस हचेसन आदि विचारकों ने इसमें अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के वाक्य का प्रयोग यद्यपि हचसन ने किया था, किंतु बेंथम को ये श्रेय है कि उसने अपने पूर्व या उसके समानांती जो भी उपयोगितावादी सिद्धांत हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको एक विचारधारा का स्वरूप प्रदान किया। इसलिए ही वे उपयोगितावाद के जनक तथा प्रतिपादक कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने से एक तर्कसम्मत और व्यवस्थित विचारधारा बना दिया था। अब बेंथम ने उपयोगितावाद के नैतिक सिद्धांत को, जो एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रचलित था, उसे एक राजनीति का प्रमुख सिद्धांत बनाया। और यहाँ पे बेंथम ने, जो खुद उपयोगितावाद का जनक है, यहाँ पे वे एक सुधारक के रूप में भी सामने आता है, जहाँ उसने सामाजिक बुराइयों की ओर भी ध्यान खींचा और जनता के हित के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए प्रबल आंदोलन किए और अनेक सुधारों का प्रतिपादन भी किया। इस संबंध में विचारक हेनरी मैन ने ठीक ही कहा है कि बेंथम के समय के बाद जितने भी कानूनी सुधार किए गए हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिनमें बेंथम का प्रभाव ना हो। वस्तुतः अगर हम देखें कि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में जो भी सामाजिक सुधार, न्यायिक सुधार, जनसाधारण या पिछड़े, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो भी राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक
सुधार की भावना के विकास के जो भी कार्यों की हम बात करते हैं, इसके लिए समस्त मानव जाति बेंथम की ऋणी होती है। प्रोफेसर डाइसी ने उसे विधि का प्रथम और महानतम दार्शनिक कह करके पुकारा है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात और है कि ब्रिटिश संस्थाओं के स्वभाव को परिवर्तन करने में बेंथम का एक अतुलनीय योगदान माना जाता है। और ये भी एक सौभाग्य रहा कि बेंथम के बाद जितने भी आने वाले उसके अनुयायी थे, उसके या जो और विचारक थे, उन्होंने उसके द्वारा बनाए गए इस उपयोगितावादी सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने मिल और रिकार्डो के जो भी सिद्धांत थे उनके बारे में अपने विचार और प्रगतिशील तरीके से प्रकट किए। बेंथम ने स्वयं कहा था कि मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था तथा मिल रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता था, अतः रिकार्डो मेरा पुत्र की भांति था। बेंथम के अपने समय का एक महानतम लेखक भी था। उनमें नियमित रूप से लिखने की असाधारण प्रतिभा थी और उन्होंने अनेक विषयों जो कानून, तर्कशास्त्र, दंडशास्त्र, नीतिशास्त्र, अनेक विषयों पर लिखा। और एक बेंथम की विशेष बात ये थी कि उनकी जो कृतियाँ थी वो उनको कभी तक बहुत कम कृतियाँ या पुस्तकें थी जो उनके फिनिशिंग लेवल तक आ पाई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी पुस्तक है जो 1776 में प्रकाशित हुई है, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। और उनके जो उपयोगितावादी चिंतन की रूपरेखा है वो उनकी प्रारंभिक रचना फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में ही हमको मिलती है। यह किताब मूल रूप से एक क्रिटिक या समीक्षा के रूप में जानी जाती है और इस ग्रंथ में बेंथम मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र और न्यायशास्त्र को एक संयुक्त रूप में स्थापित करते हैं। और उनका ये कहना है कि सुख और दुख न केवल आलोचनात्मक न्यायशास्त्र के लिए आवश्यक है, ये एक मूल्य के स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि वे मानव आचरण के उन कारणों को भी निर्धारित करते हैं जिसके द्वारा कुशल विधायक या नेतृत्व मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण रख सकता है और उसे एक निश्चित दिशा भी दे सकता है। हम बेंथम के उपयोगितावाद पे चर्चा करें तो देखते हैं कि बेंथम की समूची विचारधारा या उसकी संपूर्ण चिंतन की जो आधारशिला है यह उपयोगितावादी है। यह एक मनोवैज्ञानिक और सुधारवादी विचारधारा है और जिसका जो सेंटर था वो उस समय इंग्लैंड ही माना जाता है। अगर हम बेंथम के संदर्भों में देखें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपयोगितावाद क्या है। बेंथम के अनुसार अगर हम देखें तो उपयोगितावाद के सिद्धांत का अर्थ उस सिद्धांत से माना जाएगा जो प्रत्येक कार्यवाही को, चाहे वो जो भी हो, वह एक ऐसी धारणा को स्वीकार या अस्वीकार करता है जिससे उससे लगे कि वैचारिक पक्ष के हित में या तो अभिवृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। या अगर हम इसको बहुत इजीली कहें, शब्दों में कहें कि सुख का बढ़ना और घटने का सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं। और ये प्रत्येक एफर्ट पर लागू होता है। इसमें केवल व्यक्ति के निजी काम ही नहीं अपितु सरकार के क्रियाकलापों पर भी ये लागू होता है। बेंथम स्वयं इसको परिभाषित करते हुए कहता है कि उपयोगितावाद किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा एक पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, अच्छाई का सृजन होता है तो वह दूसरे पक्ष के विरुद्ध होने वाली पीड़ा, बुराई, अहित को रोकने का भी कार्य करती है। यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति का कोई पक्ष यदि वह अपने व्यक्तिगत हित की बात कर रहा है तो यहाँ उसकी वो अलग तरीके से परिभाषित करेगा उपयोगितावाद को। यदि वह कोई समुदाय है और उस उपयोगिता को सामुदायिक हित से संबंधित होगा तो अलग तरीके से माना जाएगा। अब आगे आने वाली क्लास में हम इसी पॉइंट को कि उपयोगितावाद का अर्थ क्या है, उपयोगितावाद की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, बेंथम को उपयोगितावाद अन्य
विचारकों की उपयोगितावाद से किस प्रकार से अलग है, ये हम आगे की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप बेंथम के बारे में और उपयोगितावाद के इतिहास के बारे में या उपयोगितावाद के अर्थ के को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।